हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और रोज़े आपके बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। तो ये जब भी शाम का टाइम था तो मैंने सोचा कि चलें, पहले मैंने सोचा कि आज पकौड़े वगैरह नहीं बनाऊंगी क्योंकि ऑयली फूड का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। लेकिन एकदम से ना मौसम ऐसा हो गया जैसे बस अभी बारिश होती है, तो साथ प्याज ही पड़े थे। ये जो होते हैं ना प्याज, ये ग्रीन होते जा रहे थे सारे। तो फिर मैंने इनको काट के ना इसके पीछे से ये हरा पार्ट निकाल लिया। तो मैंने सोचा कि चलें आज ना प्याज के पकौड़े बनाते हैं, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत टेस्टी बने थे। तो ये मैंने काट लिए हैं। ये मैं आज इसके अलावा टिक्का मैकरोनी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने एक प्याज काट लिया है, एक टमाटर है मेरे पास और एक कैप्सिकम है और 2 हरी मिर्चें। तो उसके साथ साथ मैकरोनी जो थी वो मैंने पहले से बॉयल करके रख ली थी। उसमें आपने खुला पानी डालना है एक पैन में और उसके बाद उसमें मैकरोनी डाल के आपने 1 टीस्पून जो है वो नमक और 1 टेबलस्पून जो है उसमें ऑयल का डाल देना है। और जब वो अच्छे से बॉयल हो जाएगी तो उसको आपने निकाल के उसके ऊपर से ठंडा पानी डाल देना है। और उसके बाद अगेन उसके ऊपर आपने 1 टेबलस्पून जो है उसके ऊपर ऑयल डाल देना है, ताकि वो आपस में चिपके नहीं और जुड़ ना जाए। तो टिक्का मैकरोनी के लिए मैंने एक प्याज लिया, एक टमाटर लिए और साथ ये चिकन लिए। ये मेरे ये तकरीबन होगा 400 ग्राम्स। तो अब बस मैं इनको जल्दी से बना लूँगी। आज पहले मुझे लग रहा था कि लेट हो रहा है क्योंकि मैं पहले शयान को पढ़ा रही थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि बस मैकरोनी ही तो बनानी है, जल्दी से बना लूँगी। लेकिन फिर मैं गई किचन में तो गैस ही नहीं थी। फिर गैस आई तो फिर अभी जो है मैंने स्टार्ट किया। बस प्याज को लाइट सा कलर दिया मैंने और उसके बाद उसमें मैंने ये चिकन डाल दिया। अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इसका पानी खुश्क कर लेंगे और उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे टमाटर। तो अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं, साथ शरबत वगैरह बना लेते हैं। तो आज जो है वो मैं रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ। शयान को ये पसंद नहीं है, लेकिन दूसरा शरबत ख़त्म हुआ हुआ था तो मैंने सोचा चलें आज यही बना लेती हूँ। तो शाम को फिर और दूसरा शरबत वगैरह जो है वो ले आएंगे। जी जनाब, तो यहाँ पे फिर मैं साथ शरबत भी बना रही हूँ। शरबत में आज मैं रूह अफ़ज़ा बना रही थी क्योंकि ना दूसरा शरबत ख़त्म, टैंग वगैरह ख़त्म हो गए थे। तो शान को ये इतनी रूह अफ़ज़ा पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो कुछ ना होने से तो बेहतर है आज यही बना लेती हूँ और शाम को फिर ना जाके ले आएंगे दूसरा शरबत वगैरह। तो यहाँ पे फिर इस मैकरोनी में मैंने टिक्का मसाला डाल दिया था और इसको फिर अच्छी तरह से भून लेंगे। और अगर आपके पास टिक्का मसाला नहीं है तो आप इसमें सिंपल नमक और लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून धनिया और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची डाल सकते हैं। उससे भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। और अगर चाहें तो इसी टाइम पे इसमें आप 1 टी स्पून जो है वो सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका डाल दें। लेकिन मैंने जो था ना वो एंड पे डाला था, अभी इस टाइम पे मैंने नहीं डाला था। और ये कैप्सिकम और जो हरी मिर्च है ना, ये भी मैं एंड पे ही डालूँगी ताकि ये बिल्कुल जो है वो घुल ना जाए। तो उसके बाद अभी मैं इसको ना थोड़ी देर छोड़ दूँगी ताकि चिकन जो है वो हमारा अच्छी तरह से गल जाए। और फिर यहाँ पे मुझे लग रहा था ना कि लेट हो रही हूँ मैं, तो फिर साथ ही जो था मैंने दूसरी कढ़ाई रख ली थी और उसमें मैंने रोल डाल दिए थे। मैंने कहा ये भी साथ साथ फ्राई हो जाएंगे हल्की आंच पे। और इसका भी जब पानी खुश्क हो जाएगा ना तो मैं इसमें 2 लेमन डाल दूँगी। लेमन जूस डालने के बाद फिर जो है मैं इसमें मैकरोनी मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद सॉरी, उसमें फिर मैं 1 टीस्पून जो है वो सिरका डाल दूँगी, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और चिली सॉस डाल दूँगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए ना इसके ऊपर ढक्कन ढक के मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि जो है वो अच्छी तरह से जो तमाम मसाले हैं ना वो मैकरोनी में जज़्ब हो जाएं। तो अभी रोल भी हमारे जो है वो फ्राई हो जाते हैं। रोल फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें कर लूँगी पकौड़े प्याज वाले जो मैंने बनाने थे ना, उसमें मैंने बेसन डाल दिया था और कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, ज़ीरा डाला था और इसके अलावा कुटा हुआ धनिया डाला था, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची बस कुटी हुई डाली थी, दूसरी नहीं डाली थी। तो उनको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैंने पकौड़े बना लिए थे
और इसके साथ मैंने आज एप्पल काट लिया था और खजूर तो बस एक एक शान के पापा और मैं ही खाते हैं, शान नहीं खाता। और साथ मैंने आज मेरा दिल कर रहा था नान चने खाने का, तो मैंने नान और चने मंगा लिए थे क्योंकि मैं मैक्रोनी नहीं खाती। तो बस ऐसे ही दिल कर रहा था लेकिन खाया नहीं गया इतना। बस तो ये हमारा अफ्तारी जो है वो रेडी हो गई है। अफ्तारी का टाइम अभी हो रहा था और इस वक्त जो थे वो इतने गहरे बादल हो चुके थे और इतनी बिजली चमक रही थी ना, और ज़ोर ज़ोर से ऐसे आवाज़ आ रही थी और साथ ही फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो बस इस वक्त जो है वो अफ्तारी बिल्कुल होने वाली थी। तो बस ये जो है वो दुआओं का टाइम होता है। आप लोग भी दुआ करें क्योंकि इस मौसम की जो बारिशें हैं वो फसलों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अल्लाह ताला सबको और हर चीज़ को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बेमौसम की बारिशों से भी अल्लाह पाक बचाए और रहमत की बारिशें हों। तो यहाँ पे बस लास्ट पे मैं रोज़ शान से यही पूछती हूँ कि क्या कहते हैं आपको रोज़ा तो नहीं लगा, क्योंकि उसकी ना तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, उसको फ्लू हुआ है और हल्की हल्की ना खांसी भी हो रही है। और ऐसे कह रहा था कि बहुत वीकनेस फील हो रही है। ज़ाहिर है सारे रोज़े रख रहे हैं और कुछ ऐसा नहीं खाता, ना अफ्तारी में रोटी खाता है और सहरी में भी बस थोड़ा सा ऐसे हाफ सा पराठा खा लेता है बस। और ना कोई फ्रूट खाता है ना कुछ। आज मैंने एप्पल काट लिया, मैंने कहा चलें एप्पल काट दूँ तो शायद खा ले। बड़ी मुश्किलों से 1-2 पीस मैंने उसे खिलाए हैं। तो ये जनाब पकौड़े थे, जो पकौड़े जो थे वो बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने थे। कोई अंदर से वो होता है ना कि अंदर से कच्चे रह जाते हैं या कुछ नहीं, बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े के पकौड़े बने थे। और मैक्रोनी जो थी वो बहुत ज़बरदस्त बनी थी। मैं वैसे खाती नहीं हूँ लेकिन मैंने एक स्पून जो ऐसे वो ट्राई की थी, बहुत यमी बनी थी। ज़रूर आप भी इस रेसिपी से बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो बस उसके बाद ना बारिश स्टार्ट हो गई थी और घर में ना कुछ चीज़ें ख़त्म थी, चाय ख़त्म थी, बिल्कुल सहरी के लिए थी ही नहीं पत्ती, और इसके अलावा शरबत वगैरह ख़त्म थे और दूध नहीं था और सहरी के लिए दही भी नहीं थी और इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो थी ना वो नहीं थी। तो फिर हमने, और इसके अलावा आज जो था वो लिबर्टी चौक में जो में शक्कर भी मनाया जा रहा था। तो फिर शान के पापा को तो यही होता है कि मैं जो है वहाँ पे इमरान खान जब कॉल दें तो मैं तो वहाँ पे ज़रूर ही जाऊँ। तो बस फिर हम यहाँ पे बाहर निकले थे, यहाँ पे बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और जी जनाब, तो यहाँ पे हम अब जा रहे थे लिबर्टी चौक की तरफ। तो उससे पहले ना हमने कुछ चीज़ें भी लेनी थी, लेकिन बारिश इतनी शदीद थी जिसका कोई हद नहीं थी। तो यहाँ पे हम ना रुके थे, तो एक स्टोर था यहाँ पे। तो मैंने कहा जो चीज़ें लेनी है ना पहले वो चीज़ें लेते रहे और उसके बाद जो है वो हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं तो नहीं निकली क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो शान और उसके पापा जो थे ना वो अंदर स्टोर पे गए थे। तो वहाँ से स्क्वैश कब से हम ढूंढ रहे थे क्योंकि हम रमज़ान में ना स्क्वैश इफ्तारी में लाज़मी बनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा ना हमें मिल ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे फिर हम जब आए थे तो स्टोर पे हमें स्क्वैशेस जो है वो मिल गई थी और साथ जो था चाय लेनी थी वो ले ली और दूध और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म थी बिल्कुल। तो और इतना मेरा दिमाग से निकल गया क्योंकि अफ्तारी में ना सहरी में सॉरी जो है ना शान थोड़ा सा पराठा और साथ अंडा खाता है, तो अंडे बिल्कुल ख़त्म थे और मुझे लेने बिल्कुल भी याद नहीं रहे। और थोड़ी सी फिर मैक्रोनी बची हुई थी, पेशान ने आज सहरी में ना बस वही खाई है। तो बस यहाँ से फिर हम आगे आ गए थे और यहाँ पे फिर हम पहुँच गए थे ये लिबर्टी चौक पे, क्योंकि ये अभी तक लोग इतने ज़्यादा नहीं आए हुए थे क्योंकि जो टाइमिंग थी ना वो तरावी के बाद की टाइमिंग थी। तो अभी तो इस वक्त अभी जो था मेरे ख़्याल में 8 o'clock थे अभी थोड़े थोड़े ही लोग थे यहाँ पे ना। तो बस हम भी जो थे वो यहाँ पे आए थे, बस हम फिर थोड़ी देर ही रुके थे क्योंकि फिर ना सुबह शान का स्कूल था और इसके अलावा फिर शान की तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो कह रहा था कि मुझसे ना बिल्कुल जो है ना वो बैठा नहीं जा रहा और खड़ा नहीं हुआ जा रहा ना। तो हमने कहा चलो फिर बच्चे को क्या तंग करना। तो फिर मैंने कहा कि शान के पापा से कहा, मैंने कहा नहीं चलते हैं क्योंकि जाते हुए भी फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर जाके तो ये है कि मैंने कहा थोड़ा सा सो जाए ताकि सहरी तक थोड़ा फिर उठ, फिर सहरी भी शान को लाजमी उठाना होता है क्योंकि ज़ाहिर है फिर वो कहता है कि मैंने रोज़ा रखना है। तो फिर सहरी में उठना, फिर उसके बाद सुबह छुट्टी तो स्कूल से, तो फिर तो चलो होता है कि सुबह नींद पूरी हो जाती है, लेकिन फिर सहरी के बाद नमाज कुरान के बाद फिर थोड़ी देर बस वो लेटता ही है कि बस फिर सुबह स्कूल के लिए उठना होता है। फिर ज़ाहिर है स्कूल जाना, फिर सारा दिन अपनी पढ़ाई सब कुछ गेमिंग वगैरह जो भी इनके स्कूल में सिस्टम होता है वो तो ज़ाहिर सारा साथ चलता है ना। तो इसलिए फिर
हाँ, ये देखें स्क्रीन इतनी बड़ी लगी हुई थी यहाँ पे, और सारे मीडिया की जो वैन्स थी वो भी थी, और अभी यहाँ पे जो कंटेनर भी लगा हुआ था, और लोग थोड़े बहुत अभी इक्का दुक्का लोग ही थे उस वक़्त ना, बाद में बहुत ज़्यादा रश हो गया था। तो फिर हमने सोचा कि चलें अभी हम जो है ना वो घर वापस चलते हैं। तो यहाँ मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा जो है वो दिखा देती हूँ। तो हर शहर में ही था ये, तो यहाँ पे भी था, तो हमने सोचा क्योंकि इस्लामाबाद में जब हम थे ना, तो फिर शान के पापा को बहुत ज़्यादा होता था कि जब भी इमरान खान की कोई कॉल होती, एहतजाजी कॉल होती या कुछ इस तरह, तो हम ज़रूर जाते थे। तो जलसों में भी जो होता है, लेकिन जलसों में ना रश बहुत ज़्यादा होता है, फिर लेट हमारा बच्चों के साथ, और उससे ज़्यादा थोड़ा मुश्किल लगता है। मुझे थोड़ा सा ऐसे होता है कि बस ऐसे मुश्किल, लेकिन नहीं, आजकल जैसे हालात है ना, तो अपने मुल्क के लिए हमें ज़रूर निकलना चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो बस फिर यहाँ पे मैंने शान के पापा को मोबाइल दिया था, मैंने कहा मुझे थोड़ी सी वीडियो बना के दे दें, ताकि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी जो है वो शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे ना अगेन बारिश शुरू हो चुकी थी, और हाँ, उससे थोड़ा सा बीच में रुक गई थी, फिर दोबारा से शदीद बारिश थी। बस फिर हम वहाँ से ना निकल आए, क्योंकि शान की तबीयत नहीं थी ठीक। बस फिर उस जगह बारिश थी, आगे फिर जो थी ना वो बारिश फिर रुक गई थी, फिर बारिश नहीं थी आगे। तो बस हम फिर यहाँ से फिर घर के लिए वापस आ गए, और काफ़ी टाइम तकरीबन हो चुका था, 9 से ऊपर टाइम हो चुका था। तो बस फिर ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।